हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आप सभी के लिए। इतने पदों पर रिजल्ट जारी, रिजल्ट डेट, ठीक है, रिजल्ट डेट और कितने पदों पर आपका रिजल्ट जारी, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर टीआरई 4.0 की भी हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, टीआरई 3 का आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा, इसको लेकर भी एक अपडेट है। और उसके बाद हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने पदों पर आपका रिजल्ट आएगा ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापकों की जल्द होगी नियुक्ति। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, 43,320 की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी इससे ज़्यादा आई थी। अब देखिए, ये जो आपके रिजल्ट की बात हो रही है ना, ये प्राइमरी और जो आपका माध्यमिक है उसकी बात हो रही है। यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में कुल मिलाकर के आपके 43,320 जो है आपके रिजल्ट निकलने वाले हैं। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन अब आ चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको पहले का डेटा बताऊं, जो आपका नोटिफिकेशन आया था जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई थी, तो वो आपकी ज़्यादा संख्या में थी, लेकिन अब इनको कम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,902 पद पर पहली से 5वीं कक्षा में क्या होगा, अध्यापक की नियुक्ति होगी। 24,902 की बात हो रही है, जबकि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी 1 to 5 में वो थी 28,026। अब देखिए, ये कम हो गई हैं। 28,000 से आपका क्या हो गया, 24,000। हम समझ रहे थे कि बैकलॉग सीट आपकी जुड़ेंगी और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपके जो रिजल्ट है वो ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर बैकलॉग सीट भी ऐड नहीं होने वाली हैं। और जो आपकी संख्याएँ पहले थी 28,026, अब ये भी आपका कम होकर के 24,902 पदों पर आपका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। और ये बात हो रही है 1 to 5 की। तो 1 to 5 में 4,000 के आसपास आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो गई हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अगर 6 to 8 की बात करें तो देखिए 6 to 8 में क्या है, 18,418 पद 6ठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक की होगी नियुक्ति। अगर 6 to 8 की हम पहले की बात करें, जो आपका नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, वहाँ पर आपका था 19,645। लेकिन अब ये भी कम होकर के कितने रिजल्ट निकलेंगे, सिर्फ 18,418। तो 1,000 सीट यहाँ भी कम हो गई हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर वैकेंसीज आपकी कम हो गई हैं, 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी। लेकिन अभी 9, 10th और 11, 12th की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। कितने नंबर पर आपकी जो रिजल्ट निकलेंगे 9, 10th में और 11, 12th में, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 की कंफर्मेशन आ चुकी है कि सिर्फ इतनी ही सीटों पर आपके रिजल्ट निकलेंगे। और देखिए, तीसरे चरण के तहत पूरी होगी प्रक्रिया और बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी निकलने वाला है, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 का तो क्लियर है, रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आयोग को भेज भी दिया गया है। तो अब आपका रिजल्ट निकलना बाकी है, ठीक है। और जो रिजल्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम संख्या पर अब आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट को तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है। पहले ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होना था, लेकिन अब यहाँ पर सीटों की संख्या कम हो चुकी है फ्रेंड्स। पता नहीं ये किस रीज़न की वजह से इन्होंने किया है। और आप जानते ही हैं, बीपीएससी टीआरई में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती ही है, जिससे ये लगता है कि ये तो पहले था ही नहीं, अब कैसे हो गया। लेकिन वहाँ पर होता है, ये संशोधन पे संशोधन करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि रिज़ल्ट की अगर बात करें तो देखिए, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर एंड में इन्होंने बोला था रिज़ल्ट हम निकाल देंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी कम लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं, अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है। 1 to 5 और 6 to 8 का तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन अगर 9, 10th और 11, 12th की बात करें तो यहाँ पर अभी रोस्टर क्लियरेंस पूरा हुआ नहीं है। जैसे ये पूरा होगा, उसके बाद 9, 10th और 11, 12th के रिज़ल्ट को लेकर भी अपडेट आ जाएगा। और अगर रिज़ल्ट की बात करें तो ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स कि 1 to 5 का रिज़ल्ट इस मंथ आ गया, 9, 10th का नेक्स्ट मंथ आएगा, ऐसा नहीं है। रिज़ल्ट आएगा तो कंटिन्यूसली आएगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी का आएगा। हाँ, ये नहीं होता है कि एक ही दिन में आ जाए, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपकी वैकेंसीज आई थी, ये आई थी 87,000 प्लस सीटों पर। लेकिन अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, वो 87,000 पे नहीं आएगा, उससे कम में आएगा। 1 to 5 में तो आप देख रहे हैं 4,000 के आसपास सीटें इन्होंने कम कर दी हैं, और 6 to 8 में इन्होंने 1,000 के आसपास सीटें कम कर दी हैं। तो आप मानकर चलिए कि 87,000 आपके रिजल्ट नहीं निकलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
बाकी अगर ये एक कैंडिडेट का एक जगह रिजल्ट नहीं देते हैं तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला है। इसीलिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की भी लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन आयोग ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिले कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ही हम निकालेंगे। अब देखते हैं क्या होता है फाइनली। और अगर डीवी की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि पहले डीवी होगा या पहले रिजल्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला था, मांग तो चल रही थी कि पहले डीवी करवाया जाए ताकि जिन भी अभ्यर्थियों के फर्जी डॉक्यूमेंट हैं या जिनके इनकम्प्लीट हैं वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन आयोग की तरफ से ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं आया डीवी और रिजल्ट से रिलेटेड। तो अभी अब पॉसिबिलिटी यही है कि पहले आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही आपका डीवी होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, कोई गुड न्यूज़ आती है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, आपको इस चैनल से मिल जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, आप जानते हैं नवंबर आने वाला है, नवंबर में आपकी दीपावली भी है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अब देखते हैं, वेट ही करना है हमको कि रिज़ल्ट निकलता है उससे पहले या नहीं निकलता है। और अगर हम TRE 4 की बात करें तो TRE 4 में तो अब यही लग रहा है कि आफ्टर दीपावली आपका नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले रिज़ल्ट की प्रोसेस हो जानी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि उससे पहले पहले हम रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है। और अब पॉसिबिलिटी यही है कि TRE 4 जो है आपका दीपावली के बाद ही आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर सीटेट दिसंबर वाले कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा। अगर वो सीटेट दिसंबर क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर वो TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे। देखिए, TRE 4 जितना डिले होगा, सीटेट दिसंबर वाले स्टूडेंट्स को उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 में, 14 दिसंबर को है, ठीक है। और विद इन अ 1 मंथ हमेशा सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है। और TRE 4 की बात करें तो नवंबर के बाद अगर ये नोटिफिकेशन निकलता है तो 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म फिलअप करने का, तब तक सीटेट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर सीटेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीटेट स्टूडेंट्स की। तो देखिए, अगर आप दिसंबर वाले सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपकी डेली क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, 6 बजे इवनिंग में आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जा रहे हैं और सीटेट का पेड नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।